आज देश, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। जो एक कन्हैया लाल ने वीडियो पोस्ट किया तो उस बेचारे की गला काट करके हत्या कर दी गई। जब उसका तफ्तीश किया गया, वह व्यक्ति पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिया हुआ था। वह व्यक्ति पाकिस्तान कई बार जा चुका था। तो बात वही, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में कुछ भारतीय भी बैठे हुए हैं, दाऊद साहब जैसे व्यक्ति बैठे हैं, और पाकिस्तान की सरकार में वहाँ का इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का और पाकिस्तान का बहुत सारा लोग भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए माथापच्ची करते रहते हैं। अब तो नया एक इजाद कानून बना लिए हैं, भारत के लड़कों को, खास करके मुसलमान भाइयों को वहाँ पर शिक्षा के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर शिक्षा के नाम पर ट्रेनिंग देते हैं आतंकवाद का। 10 दिन 1 महीना पहले वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आए हुए थे पाकिस्तान से, भारत के जम्मू कश्मीर के, और सुरक्षाकारों ने, सुरक्षा एजेंसी ने कुछ लड़कों को पकड़ा। 15-20 लड़के गए थे, तो कुछ को छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भीतर कर दिया। और जम्मू कश्मीर में जो प्रत्येक दिन जम्मू कश्मीर की पुलिस और सुरक्षा कर्मी और पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों से जो प्रत्येक दिन मुठभेड़ होता है, उसमें जो कुछ घायल हो जाते हैं तो कुछ पकड़ाते हैं, तो ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हुए थे, और ये बताते हैं हम इस समय में गए थे वहाँ पर, यहाँ पर ट्रेनिंग लिए थे। यही बात कन्हैया लाल के हत्यारे ने कबूल किया। और यही बात पुलवामा अटैक हुआ था, तो ओवैसी साहब कहते कि भारत का सुरक्षा गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी जब आतंकवादी इतना RDX वहाँ पर प्रयोग किया गया, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे। सुरक्षा कारणों में कहीं न कहीं चूक होती है, लेकिन आप ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं तो वह तो कुछ न कुछ अंजाम पहुंचाएगा। किसी को आपने पैसा दिया है तो वह तो काम करेगा। ये पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति पाकिस्तान सरकार का जो इस्लाम के नाम पर संगठन चलाते हैं और भारत में आतंकवाद पैदा करने के लिए एक नई सोच का इजाद करते हैं। मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, पुलवामा अटैक किए थे तो आप लोगों को, कुछ लोगों को बहुत खुशी हुई होगी, हमारे 40 जवान अर्धसैनिक बल शहीद हो गए थे। लेकिन आपके बाद जो भारत के पाकिस्तान के एक मीडिया है, महिला, क्या नाम है, बहुत तेजी से बोलती है, वह यही कहती है गुजरात का कसाई दिल्ली के लाल किले में बैठा हुआ है, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान से सरकार से बात नहीं करता है, और इसी के लिए वह पाकिस्तान से बात नहीं करता है, इसलिए हमारा आर्थिक विकास रुक गया है। लेकिन मैं उन महिला पत्रकारों से अपील करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, पुलवामा के बाद आपके देश का क्या हालत हुआ। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, फिर भी आपने नहीं समझा, नहीं संभला आपकी सोच को, आपने अपनी सोच को विकृत दिशा में भेज दिया और कर्नाटक में हिजाब मामला पैदा हुआ। बजरंगी नाम का लड़का मारा गया
उसके बाद उसके पहले निकिता तोमर की हत्या की गई थी कॉलेज कैंपस में। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और उसने प्यार कबूल नहीं किया, उसकी हत्या कर दिए थे दिन गुजाले में। और कितने लोगों की हत्या उसके बाद किए पूरे भारत में। उसके बाद कन्हैयालाल का गला काट के हत्या कर दिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं न्यायालय प्रक्रिया से कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय प्रक्रिया से आपको क्या मकसद है? न्यायालय प्रक्रिया से मतलब है, भारत के न्यायालय में एक बात कहा जाता है, डिले जस्टिस रॉन्ग जस्टिस। आपको न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा कि उसने हत्या किया है। वह एक संगठित आपराधिक संगठन है और वह हर ढंग से उसे चंदा आता है, उसे लड़ने के लिए कानूनन उसके बहुत सारा उसके लोग लगे हुए हैं। एक व्यक्ति है, उसका परिवार बिछड़ गया, वह मर गया, काट दिया गया, वह व्यक्ति क्या करेगा? कानून कितना लड़ेगा? इधर एक संगठित बहुत बड़ा संगठन है, देश विदेश से चंदा आता है, वह न्यायालय में मामला को लटकाने में लगा हुआ है। ये देखा जाता है। निर्भया हत्याकांड में एक लड़की बस स्टैंड में पकड़ाती है, रात में उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार में बैठे व्यक्ति केजरीवाल साहब जैसे मुख्यमंत्री भारत के भविष्य तो आनंद फानंद में एकदम तो उस 5-6 लड़के को फांसी दे देते हैं। उसी केस में था एक और लड़का, उसे वह पढ़ता नहीं था, उसको सर्टिफिकेट नाबालिग सर्टिफिकेट दे दिया गया और उसे कुछ पैसा दे दिया। वह दुकान चला रहा है, लेकिन 5-6 मासूम को, जिसका उम्र 15-20 वर्ष भी नहीं हुआ था, हत्या के वक्त 20 वर्ष भी नहीं हुआ था, उस सारे लोगों को 20 से 25 नहीं हुआ, 7 साल में फांसी के तख्ते 5-6 लड़के को दिन में लटका दिया गया। और कितने व्यक्ति भारत में बैठे हुए हैं कई एक हत्या करके, निठारी हत्याकांड, कौन कौन हत्याकांड, कौन सभी अभियुक्तों को यूपीए की नेता और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी राज्य सरकार में बैठे हुए हैं। हम काहे विरोध करेंगे, काहे हम हत्या फांसी के पर न्यायालय भी कौन खाए खट्टे अंगूर, कौन खाए खट्टे अंगूर, इसी के बहाने अपना निकल जाते हैं। फांसी नहीं हो पाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और यही सोच में लगे हुए हैं जो न्यायालय के द्वारा यूपी में बुलडोजर चला। ये अग्निवीर नुपुर शर्मा के बयान पर तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, जो बुलडोजर काहे चलेगा। मैं उन लोगों से, बुलडोजर वालों से यह कहना चाहता हूँ, रामायण तो जरूर सुना होगा, टीवी में जरूर देखा होगा, सभी लोग देखे होंगे, सभी जाति धर्म के लोग देखे होंगे। हनुमान जी लंका गए थे ना, लंका को जला दिए थे ना, अंगद गया था ना, उसके मकान को ध्वस्त कर दिया था ना। बुलडोजर उस वक्त भी चला था, उलटी पुलटी लंका सब जाए, कूद पूरा सिंधु में जाए, बुलडोजर उस वक्त भी चला। जिस घर में आतंकवाद ट्रेनिंग लेगा उस घर को तोड़ा जाना कानूनन है, न्याय संगत है, पहले से भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जिस घर में आतंकवाद का ट्रेनिंग हो, जहाँ पर आपराधिक जमा रहेंगे, उस घर को तोड़ा जाएगा। यह पहले से कानून बना हुआ है और न्यायालय से निर्णय, न्यायालय से आदेश, न्यायालय का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन आप न्यायालय के, जब विकास दुबे की हत्या, विकास दुबे ने कई एक पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, उसका एनकाउंटर हुआ था, वह तो मुसलमान नहीं था, वह तो हिंदू था,
कुछ लोगों ने विरोध किया। मैंने कहा था कि वह पाकिस्तान से, तो वह पुलिसकर्मी तो पाकिस्तान का नहीं था, वह तो सभी हिंदुए थे और सभी यूपी पुलिस से ही यूपी से ही आते थे, सभी नागरिक थे, यूपी पुलिस में ही थे बड़े बड़े पदाधिकारी। तो ये जो जहाँ की राज्य सरकारें त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, वहाँ पर आतंकवाद फैलता है। जहाँ पर राज्य सरकारें त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, वहाँ पर उस राज्य में आतंकवाद फैलता है। यही नियम है, आप इसको सोचें। कर्नाटक में हिजाब मामला पर बजरंगी नाम का लड़का का हत्या हुआ, निकिता तोमर की हत्या हुई थी, वह इस्लाम कबूल नहीं किया था, वह प्यार कबूल नहीं किया था, और आज कन्हैया लाल की हत्या हुई, वह बहाना था नुपुर शर्मा के साथ पोस्ट का था। इसलिए पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो भारत विरोधी साजिश में, और भारत के ही लड़के को कुछ दिन पहले इंडियन मुजाहिद नाम का एक संगठन बनाया गया, जो इंडियन लड़कों को ही ट्रेनिंग दे करके हम इंडिया में ही आतंकवाद फैलाएंगे। ये हुआ था बहुत पहले से। उसी के तहत आज भारत के लड़कों को, भोले भाले लड़कों को पाकिस्तान में शिक्षा के नाम पर उसे बुलाया जाता है, वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, और भारत में आतंकवाद फैलाने का एक नया व्यवस्था किया है। इसको सोचना होगा। और पाकिस्तान के बैठे सरकारों से, पाकिस्तान के बैठे आकाओं से, उसमें भारत के भी दाऊद साहब जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पुलवामा के बाद आपका क्या हर्ष हुआ था? वह घटना छोटी हो जाएगी। आप ही के मीडिया ने कहा था गुजरात का कसाई दिल्ली के लाल किले पर बैठा हुआ है, दिल्ली के लाल किले पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति अगर सोच लेगा तो फिर वही होगा जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक छोटी घटना हो जाएगी। हम चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन का वह हर्ष करेंगे कि 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया था। तो हम चीन से युद्ध लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान का अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। और हमारे भारतीय नागरिकों को, हमारे भारतीय मुसलमानों को आप बहकावे मत, और उसे इस्लाम का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करें। हमारे नागरिकों को बहकावे नहीं, और त्वरित कार्रवाई राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से चाहते हैं। आप त्वरित कार्रवाई कीजिएगा तो आतंकवाद थम जाएगा। आप विलंब करेंगे तो आतंकवाद आपके ही राज्य में फैलेगा। यूपी में कहाँ फैलता है आतंकवाद? फैलता है, जन्म लेता है, उसे तुरंत शांत हो जाता है। इसके लिए गुजरात से सीखना होगा। और राजस्थान सरकार की माननीय गहलोत साहब से अपील है, त्वरित कार्रवाई करना होगा, नहीं तो आपके सरकार की बदनामी होगी, और आपका ढीली ढाली रवैया ही आतंकवाद को पैदा करता है। आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।